Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Similarly, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions and financial functions are given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 5. स्टूडेंट, मैं आपको एडवाइस करूंगा मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर सीरीज को शुरू से देखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू द वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें मॉर्गेज से रिलेटेड कुछ बेसिक डेटा दिया गया है. Rate of interest is 8% per annum. Amortization period is 10 years. Term is for 3 years. Principal amount is 15 lakhs and the payment type is 0. It means the payment will be made at the end of every year. सबसे पहले मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट को टेक अप कर रहा हूँ और रिमेनिंग प्रिंसिपल के नीचे वाले सेल के अंदर मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू B5. 15 लाख रुपए का हमने लोन लिया है और इस लोन को हम 10 साल के अंदर रीपे करेंगे. हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 1% आफ्टर एवरी 3 ईयर्स. 3 साल के बाद 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करते जाओ. इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर अब मैं मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करूंगा. दिस इज द अमॉर्टाइजेशन ईयर 1. दिस इज 2. ये मैं चीजें मैनुअली एंटर कर रहा हूं और ये मैंने अप टू 10 तक दे दिया. टर्म के केस के अंदर मैं इफ के फंक्शन को और मॉड के फंक्शन को यूज करूंगा. मॉड के केस के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड डिवीजर. नंबर के केस के अंदर मैंने A11 का नंबर दे दिया कॉमा और डिवीजर के केस के अंदर मैंने ये 3 ईयर्स दे दिए. आई प्रेस F4 टू लॉक इट. parenthesis close. This is equals to 0, 3. अगर तो ये वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हमें 3 वैल्यू दे दो, नहीं तो जो मॉड का फंक्शन वैल्यू निकाले हमें वो वैल्यू दे दो. A11, B4. Again I press F4. I close parenthesis. I close the parenthesis for if function. I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1. मैंने इसको नीचे ड्रैग किया 2, नीचे ड्रैग किया 3. अब एक बार और इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं. देन दिस इज 1. मैंने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया. मेरे पास टर्म पीरियड 3 ईयर्स की बन गई. रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस के अंदर हमें रेट दिया गया है 8% का. ये भी मैं मैनुअली एंटर कर रहा हूं. पहले 3 साल 8% रहेगा, उसके बाद 7% हो जाएगा, उसके बाद 6% हो जाएगा और लास्ट के 1 साल के अंदर दिस विल बी 5%. NPER के केस के अंदर हमारे पास इनिशियली 10 ईयर्स का पीरियड है. नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 10 ईयर्स. पहले 3 साल ये 10 ईयर्स का ही पीरियड रहेगा. ये पीरियड 3 ईयर्स के बाद 7 ईयर का पीरियड बच जाएगा. 6 ईयर्स के बाद ये 4 ईयर्स का पीरियड बच जाएगा और 9 ईयर्स के बाद ये हमारे पास 1 साल का पीरियड बच जाएगा. ये सारा डेटा मैंने मैनुअली एंटर किया है. अब मैं पेमेंट को कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ PMT फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड. द थर्ड आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज कर रहा हूं और रेफरेंस के अंदर जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा है मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं. दिस इज E11. रो के केस के अंदर टर्म पीरियड की वैल्यू को दे दिया. ये वैल्यू मैं माइनस कर रहा हूं. कॉलम्स के केस के अंदर मैं 5 की वैल्यू दे रहा हूं. स्टूडेंट, हमने ऑफसेट के फंक्शन को डिटेल में प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज एक बार यहां पर रिपीट कर देता हूं.
E11 जिसके अंदर हमने ये फंक्शन दिया है उससे एक रो ऊपर हो जाओ और वहां से 5 कॉलम राइट की तरफ मूव करो, जो वैल्यू है उसको फेच कर लो। जब E11 से -1 कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जंप कर गया, ऊपर वाले सेल के अंदर ये आ गया जो कि वैल्यू हमारे पास E10 की है। इस E10 से 5 सेल्स राइट की तरफ मूव किया तो मेरे पास 5th सेल आया रिमेनिंग प्रिंसिपल का, जिसके अंदर वैल्यू है 15 लाख। तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख को फेच करके देगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस कॉमा। पीएमटी के अंदर नेक्स्ट आर्गुमेंट है फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं पता और ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, तो मैं एक कॉमा लगा के इसको स्किप कर रहा हूं। इसके बाद मेरे पास टाइप लास्ट आर्गुमेंट है, दैट इज आप पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड करेंगे या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे। हमें इनपुट्स के अंदर ये पेमेंट टाइप के अंदर एंड ऑफ द पीरियड दिया गया है, तो मैं इस 0 पे क्लिक करता हूं। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। ये मैंने पीएमटी के फंक्शन को क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2,23,544 रुपये 23 पैसे। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं पीपीएमटी के फंक्शन को यूज करूंगा। फर्स्ट आर्गुमेंट रेट, सेकेंड आर्गुमेंट पर, थर्ड आर्गुमेंट इज NPER नंबर ऑफ पीरियड्स, फोर्थ आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज कर रहा हूं और मैंने रेफरेंस के अंदर E11 सेल दे दिया, कॉमा -B11 कॉमा 5 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल आर्गुमेंट है और हमें इसकी वैल्यू का पता भी नहीं है, तो मैंने इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा लगा दिया। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर मैं B6 पे क्लिक करता हूं और F4 को प्रेस कर देता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 1,03,544 रुपीज 23 पैसा। अब नेक्स्ट मुझे इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं IPMT के फंक्शन को यूज कर रहा हूं। रेट इज 8%, पर इज टर्म पीरियड गिवन टू अस इन सेल नंबर B11, कॉमा NPER number of period is 10 given to us in cell number D11, कॉमा। इसके बाद मुझे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर एक बारी ऑफसेट के फंक्शन को यूज करूंगा और E11 का रेफरेंस दे रहा हूं, कॉमा रोज के केस के अंदर -B11 कॉमा 5 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा। फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल आर्गुमेंट है और मैं इसको स्किप करने के लिए एक और कॉमा दे देता हूं। लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के लिए मैंने B6 को क्लिक कर दिया। आई प्रेस F4 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट 1,20,000 रुपया आ गया। अब मुझे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू सम F11 कॉलन F11। फर्स्ट वाले F11 को मैं F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और सेकेंड F11 को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। पहले साल के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट है। सिमिलरली मैं यहां पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगा। G11 कॉलन G11। पहले वाली G11 को फिक्स कर दिया F4 प्रेस करके और दूसरे वाली G11 को रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 1,20,000 रुपीज आ गया। अब मुझे रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू J10 आई प्रेस F4 प्लस क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर H11। क्योंकि ये माइनस में था तो मैंने यहां पर प्लस कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 13,96,455 रुपीज 77 पैसा।
मैंने पूरी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, फिल हैंडल की मदद से मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं। हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जनरेट हो गया। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बारी चेंज हुआ है। ये 3-3 साल के ब्लॉक के अंदर था, तो 3-3 साल के ब्लॉक के अंदर 9 ईयर्स बचते हैं, तो 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% रहेगा। बाकी के सारे फार्मूलाज ने ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर दी। हमने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए जिन डिफरेंट फंक्शंस को यूज किया है, ये फंक्शन मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दी है। मैं उम्मीद करूंगा अब मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को बनाना आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।